नमस्कार, मैं रूपेश जोशी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आर पार न्यूज। आज से ठीक 3 दिन पहले हम इसी जगह पर एक खबर बनाने के लिए आए थे। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे खेती के लिए लोगों को एक फिल्टर प्लांट बनाया गया है जिसका नाम था धामनसरा मोहर एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना। यह कार्य था सिंचाई विभाग का, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग राजनांदगांव द्वारा यह बनाया गया था। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब हम लोग आए थे ये सब जहर झंगुर ये सब लगे हुए थे। आज देखिए कि 2 दिन में ही खबर का असर देखिए, ये सब जितनी गंदगी थी विभाग द्वारा जगे, लेकिन हमारी खबर देखकर हमें दुख इस चीज का है कि विभाग 17.5 करोड़ रुपए का जो इनका प्रोजेक्ट था, जो आज खंडहर का रूप ले लिया था, उस समय क्या इनको नजर नहीं आया था? उस दिन हम इस बोर्ड को कवर करने के लिए कई पेड़ के शाखाओं को हम लोगों ने काटा था, लेकिन आज देख सकते हैं ये कटा हुआ इधर पूरे झाड़ वार सब उगा हुआ था, जिसे भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा काट दिया गया है। सफाई योजना चालू हो गई है, ये लोग बताना चाह रहे हैं। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ। उस दिन आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा था, आपने देखा तो कुछ ताला टूटा हुआ था, आज नया ताला लग गया है। खबर ये देखिए, ये वही ताला है जो उस दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। मुझे ये समझ नहीं आता, 17.5 करोड़ रुपए का जब यह बना प्रोजेक्ट था, क्या ये हमारे खबर का इंतजार कर रहा था कि हम खबर लगाएंगे तो इन लोग जगेंगे? ये देखिए पेड़ काटे गए हैं, सब जगह पूरी व्यवस्थाएं की गई है साफ सुथरा। उस दिन की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आप यहाँ के झाड़ पेड़ पौधों को तो काट सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को आप लोग कैसे दबाओगे? 17.5 करोड़ रुपए जब गांव के व्यक्तियों को स्प्रिंकलर पाइप और भी उपकरण देने के थे, वो यहाँ के किसान बोलते हैं हमारे तक पहुंचा नहीं है, तो सब फंड कहाँ गया? इसकी हम पूरी जानकारी लेने के लिए हम विभाग के अधिकारी को भी 3-4 दिन से रोज कॉल कर रहे हैं। अधिकारी अपने कुछ ना कुछ कारण बताकर हमको बाइट देने के लिए गुमराह कर रहे हैं। खैर, जब भी हमारी उनसे बात होगी हम उनसे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना मत दें, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं हुई। आज सुबह से भी हम लोगों ने 2 से 3 बार उनको कॉल कर चुका है, लेकिन वो अभी तक अपना मोबाइल रिसीव नहीं की है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए और हम तो चाहेंगे कि अगर हमारे दिखाने से ही अगर विभाग जग रहा है, तो अगर बोलेंगे तो हम तो रोज आएंगे यहाँ दिखाने के लिए। कम से कम जो इतनी बड़ी योजना जो तैयार हुई थी, तो कम से कम उसका क्रियान्वयन तो हमारे साथ एक गांव का भाई भी है, तो शायद इसी गांव का होगा। हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्या हुआ था या क्या था, इसकी जानकारी हम इनसे लेंगे। भैया, आप कहाँ रहते हैं? कि आप यहाँ के कुछ काम करते हैं यहाँ पर? तो कहाँ रहते हैं आप? धामनसरा। इधर देखिए थोड़ा सा, धामनसरा में रहते हैं। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इस योजना के बारे में? इसके बारे में भी किसान लोग के पास सप्लाई करने के लिए। क्या चीज सप्लाई करना था इनको? पानी। पानी? तो आपका खेत है क्या यहाँ पर? नहीं है। आपका खेत नहीं है? यहाँ कुछ सामान वामान इन लोगों ने कुछ दिया था यहाँ के किसानों को? कुछ पता है आपको, इसकी जानकारी है? नहीं पता है मेरे को। कुछ भी नहीं मिली? आपका खेत यही है कि और कहीं है? नहीं, धामनसरा। वहां पर भी तो योजना लिखी हुई है कि धामनसरा योजना है, तो वहां पर आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी क्या? देख सकते हैं। फिर मैं आपको उसी बोर्ड के पास लेके जाना चाहूंगा जिसमें स्पष्ट लिखा गया है, कार्य का नाम धामनसरा मोहर एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना। मैं आपको इस ऐसी योजना इसका मैं जानकारी देना चाहता हूं। जब 15, 16 या 17, 18 में हमारी सरकार को लगा कि राजनांदगांव जिले में जल का स्तर जमीन के अंदर कम होते जा रहा है, तो उन्होंने एक योजना तैयार करी। क्योंकि यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ खेत जो है, यहाँ के लोग धान की खेती करते हैं, डबल फसल लेते हैं। इनके बोर में बहुत ज्यादा पानी है, लोग पानी को जमीन से खींचते हैं और अपनी खेती करते हैं। तो सरकार की जो मंशा थी वो बहुत अच्छी थी। सरकार चाहती थी कि यह लोग धान की खेती ना करें, इन लोग हार्टिकल्चर खेती करें। हार्टिकल्चर खेती मतलब फल फ्रूट की, टमाटर की। इसमें क्या है, पानी की आवश्यकता पौधों के लिए कम लगती है। तो सरकार ने एक अच्छी योजना बनाई, 17.5 करोड़ की योजना थी, जिसके अंतर्गत फिल्टर प्लांट बनाए गए,
जिसको हम आपको बता देना चाहते हैं, इसके पीछे में शिवनाथ नदी है, वहां के पानी को लेके आएंगे, फिल्टर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पाइप लगाए गए हैं जगह जगह पर। आप देख सकते हैं यहाँ से एक पाइप भी दिख रहा होगा आपको। ये सब पाइप इसलिए लगाए गए थे ताकि जो हार्टिकल्चर खेती है उसमें पानी कम लगेगा और हम सब किसानों को पानी की व्यवस्था कराएंगे और यहाँ का जो जल स्तर है वो बना रहेगा। लेकिन जो योजना थी वो बनी, कंप्लीट भी हो गई, सिर्फ कागजों में स्ट्रक्चर खड़ा रहा। आज तक हमारी जानकारी के अनुसार से एक बार भी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, जबकि यह सन 19 और 20 में यह कंप्लीट हो चुका था। फिर हम इसके आधिकारिक बात जाएंगे, हो सकता है हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और इसकी जानकारी लेंगे। आप लोग बने रहेगा हमारे साथ। मैं रुपेश जोशी, आर पार न्यूज़ से।